ये कहानी एक अलग दुनिया की है जहाँ 4 नेशन रहते हैं जिनके पास अपनी अपनी सुपर पावर्स हैं। उनमें से एक है एयरबेंडर्स जिनके पास हवा को नियंत्रित करने की शक्ति है। दूसरा है फायर बेंडर्स जो कहीं भी आग को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर वाटर बेंडर्स जो पानी को नियंत्रित कर सकते हैं। अंत में अर्थ बेंडर्स जिनके पास पृथ्वी और उसकी मिट्टी को नियंत्रित करने की शक्ति है। इन सभी लोगों को अपनी शक्तियों का उपयोग करके लड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस दुनिया में युद्ध शुरू नहीं हो सकता है। उनके लिए उनके पास एक अवतार होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति जिसके पास हवा, पानी, आग और पृथ्वी सभी तत्वों को नियंत्रित करने की शक्ति हो। ये ज्ञात है कि फायर बेंडर्स ने इस दुनिया पर शासन करने का फैसला किया है और इसीलिए वे अन्य सभी बेंडर्स को मार रहे हैं। अवतार आंग इस युद्ध को रोकेगा जो वर्तमान में एक एयर बेंडर है। उसके मास्टर उसे एयर बेंडिंग के लिए प्रशिक्षित करते हैं, लेकिन आंग अभी भी अपने अवतार के बारे में सच्चाई नहीं जानता है। इसीलिए अन्य एयर बेंडर्स आंग के मास्टर पर गुस्सा हो रहे हैं कि आंग को अपना अवतार प्रशिक्षण शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब फायर बेंडर्स उनके क्षेत्र में प्रवेश करने और उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। मास्टर सही समय पर आंग को उसके अवतार के बारे में सच्चाई भी बताता है और कहता है कि तुम्हें अपना प्रशिक्षण जल्द ही पूरा करना होगा और फायर बेंडर्स के इस अत्याचार को रोकना होगा। आंग जो केवल 12 वर्ष का था यह सब समझ नहीं सका। वो इस जिम्मेदारी से बहुत डरा हुआ था और उसने अपने मास्टर से कहा कि वो अवतार नहीं बनना चाहता। इन सभी बातों से उसका मूड खराब हो जाता है। इन सब को ठीक करने के लिए वो अपने पालतू जानवर से बात करता है और घूमने के लिए उसके साथ उड़ता है, जबकि उसके पीछे उसके क्षेत्र में आग का हमला हुआ था। फायर बेंडर्स ने थोड़े ही समय में एयर बेंडर्स के पूरे मंदिर को नष्ट कर दिया। उन्होंने आंग के मास्टर को सभी एयर बेंडर्स के साथ मार डाला। केवल आंग ही बचा था जो अपने पालतू जानवर के साथ शहर में गया था, लेकिन तूफान में फंसने के बाद वो पानी में भी गिर गया। इससे पहले कि वो पानी में डूबता, हमें दिखाया जाता है कि उसकी अवतार शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। उसके माथे पर बने टैटू से एक तेज रोशनी निकल रही थी। इस दृश्य के बाद कहानी में 100 साल बीत जाते हैं और अचानक बर्फीले पहाड़ से तेज रोशनी निकलती है। पहाड़ एक बड़े विस्फोट की तरह फट जाता है, जिससे आंग बाहर आता है। ये वाटर बेंडर्स का क्षेत्र था जहां वाटर बेंडर कटारा अपने भाई के साथ प्रशिक्षण कर रही थी। इस घटना को देखकर वे दोनों डर जाते हैं और आंग को अपने मंदिर में ले जाते हैं। आंग का यहाँ से जाना फायर बेंडर्स के राजकुमार जुको ने देखा था, जो दुनिया में अवतार को खोजने के मिशन पर था। जब आंग वाटर बेंडर्स के मंदिर में होश में आता है, वो अपने लोगों को सब कुछ बताता है कि क्या हुआ जब उसके क्षेत्र में आग का हमला हुआ था। वो वहाँ से घूमने के लिए निकला था और तूफान में फंसने के बाद वो इस मंदिर में होश में आया। वाटर बेंडर्स की एक बूढ़ी महिला उससे कहती है, ये कैसे हो सकता है? जिस हमले की तुम बात कर रहे हो वो इस दुनिया में 100 साल पहले हुआ था, जिसमें सभी एयर बेंडर्स मारे गए थे। उनकी पूरी पीढ़ी मारी गई थी। उस युद्ध में कई वाटर बेंडर्स भी मारे गए थे। कटारा जनजाति में बची एकमात्र असली वाटर बेंडर है। आंग से थोड़ी और बात करने के बाद बूढ़ी महिला को पता चलता है कि आंग एक अवतार है और इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी वाटर बेंडर है। आंग ने अपने पालतू जानवर को भी यहाँ बुलाया था। वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रहता है और वाटर बेंडर कटारा का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसने अभी तक अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना नहीं सीखा था। आंग अपनी आत्मा और भावनाओं को नियंत्रित करते हुए उसे ध्यान केंद्रित करने का कौशल बताता है, जिसकी मदद से वो अब अच्छी तरह से वाटर बेंडिंग कर पाती है। दूसरी ओर वाटर बेंडर्स का राजकुमार जुको अपने चाचा के साथ अवतार आंग को पकड़ने के लिए वाटर बेंडर्स के गांव में आता है। जब वो ग्रामीणों से आंग को उसे सौंपने के लिए कहता है, तो उसे बचाने के लिए कटारा का भाई जुको को लड़ने की चुनौती देता है। जुको एक प्रशिक्षित फायर बेंडर था, जबकि उसके सामने एक आम आदमी था जिसे उसने आसानी से हरा दिया था। इससे पहले कि वो लड़ाई खत्म करने के लिए उसके सामने लड़के को मारता, आंग उसके सामने आता है और उनके साथ चला जाता है। आंग को जहाज की जेल में डाल दिया गया। आंग यहाँ अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स का उपयोग करके बहुत आसानी से अपनी जेल की चाबियां चुरा लेता है और यहाँ के सैनिकों को धोखा देता है। जेल से बाहर निकलता है और जुको के जहाज पर जाता है, जहाँ उसे अवतार पर लिखी जुको की किताब मिलती है। जैसे ही वो चुराकर जहाज से उड़ता है, उस जुको की नजर में आ जाता है। जुको आग से आंग पर हमला कर रहा था, बचाते हुए। इससे पहले कि वो पानी में गिरता, कटारा और उसका भाई आंग को बचाने के लिए उसके पालतू जानवर पर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग एयरबेंडर्स के मंदिर में जाते हैं जहाँ सब कुछ नष्ट हो गया था। जब आंग अपने मास्टर की हड्डियाँ देखता है तो वो दुख और गुस्से के कारण बुरी स्थिति में होता है। इस स्थिति में अवतार की सभी शक्तियाँ फिर से जागृत हो जाती हैं। अपने दिल को नियंत्रित करते हुए, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया था, वो बहुत रो रहा था। इस समय
कटारा उसे प्रोत्साहित करती है। आंग कहता है कि मेरी वजह से मेरी दुनिया 100 साल पहले खत्म हो गई, लेकिन अब मैं पहली गलती नहीं दोहराऊंगा। अब मैं अवतार का प्रशिक्षण पूरा करूंगा। राजकुमार ज़ुको की अवतार पर लिखी किताब, जिसे उसने जहाज से चुराया था, उसके माध्यम से उसे पता चलता है कि अवतार का प्रशिक्षण शुरू करने के लिए उसे पिछले सभी अवतारों की शक्तियों को जागृत करना होगा। इसलिए वे पहले क्वाजी अवतार के मंदिर में जाते हैं, जो एक द्वीप के पास था। लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो द्वीप के लोग उन पर हमला करने और उन्हें पकड़ने वाले होते हैं। अचानक क्वाजी की मूर्ति से आंग पर एक रोशनी चमकती है। द्वीप के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने नेता के पास ले जाते हैं। वो आंग और आंग के साथियों को बताती है कि वास्तव में उनके पास कोई बेंडिंग शक्तियाँ नहीं है, जिसके कारण वे खुद को नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए वे किसी अजनबी को अपने द्वीप पर नहीं आने देते हैं। आंग कहता है कि मैं केवल क्वाजी अवतार के बारे में जानना चाहता हूँ और उनकी शक्तियों को जागृत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अवतार हूँ। ये सुनकर वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रात में ज़ुको उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और द्वीप के लोगों को बताता है कि हम यहाँ एक अपराधी को पकड़ने आए हैं। अगले दिन आंग क्वाजी की मूर्ति के पास वापस जाता है और इस बार जब मूर्ति से उस पर रोशनी पड़ती है तो वो अचानक आत्माओं की दुनिया में पहुँच जाता है और क्वाजी अवतार से मिलता है, जो उसे बताता है कि दुनिया इस स्थिति में आ गई है क्योंकि तुमने अवतार प्रशिक्षण नहीं लिया, और अब भी अगर तुम प्रशिक्षण नहीं लेते हो तो वाटर बेंडर्स का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। क्वाजी ने आंग को अपने दर्शन भी दिखाए। वो कहती है कि तुम्हें सभी के समर्थन को छोड़कर अकेले रहकर प्रशिक्षण लेना होगा, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारी कमजोरी होते हैं और अवतार कमजोर नहीं हो सकता। कुछ समय बाद क्वाजी अपनी अवतार शक्तियों का उपयोग करती है, आंग के शरीर को पकड़ लेती है और लोगों की मदद करने के लिए मानव दुनिया में आ जाती है, जहां उसे पता चला कि उसके लोग मुसीबत में है और फायर बेंडर्स ने उन पर हमला किया। इससे पहले कटारा ज़ुको से लड़ रही थी और वो उसे हराना चाहती थी, क्योंकि वो खुद प्रशिक्षित नहीं थी। वो ऐसा नहीं कर सकी। थोड़े ही समय में क्वाजी 4 तत्वों से बेंडिंग शक्तियों का उपयोग करती है और सभी फायर बेंडर सैनिकों को भेज देती है। सभी डर गए और भाग गए, जिसके बाद क्वाजी आंग का शरीर छोड़ देती है और आंग अपनी असली स्थिति में आ जाता है। ग्रामीण आंग को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने आंग को अपने दुश्मनों से लड़ते हुए देखा था। उसके बाद आंग अपने साथियों के साथ वाटर बेंडर्स के क्षेत्र में जाता है, क्योंकि क्वाजी ने उसे बताया था कि वाटर बेंडर्स के क्षेत्र पर हमला होने वाला है। इसलिए वो वाटर बेंडिंग सीखता है और क्षेत्र को बचाने का फैसला करता है। इस दृश्य में द्वीप में क्वाजी की हार के बाद ज़ुको की सेना से मिलता है, जो उसका समर्थन नहीं करने के लिए माफी मांग रहे। ये आदमी ज़ुको से कहता है कि अगर तुमने हमें अवतार की बैठक के बारे में बताया होता तो हम तुम्हारा समर्थन करते। ज़ुको इस आदमी से कहता है कि तुम्हें ये पता है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। लेकिन उसने ये खबर ज़ुको के पिता फायर बेंडर्स के राजा को बता दी। जैसे ही उसे ये खबर मिलती है और वो अपनी बेटी को बताता है कि ज़ुको सक्षम हो रहा है, उसने अवतार को खोज लिया है। ये सुनकर ज़ुको की बहन को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं थी, क्योंकि वो फायर बेंडर्स की रानी बनना चाहती थी और उनमें से एक तरीका ज़ुको से अधिक सक्षम बनना था। वाटर बेंडर्स के क्षेत्र की ओर उड़ते समय आंग को उसके जैसा एक एयर बेंडर मिलता है, जो हवा में उड़ रहा था। आंग तुरंत उसका पीछा करता है और एक शहर में आता है जहाँ सभी अर्थ बेंडर्स रहते थे, जो पृथ्वी, पत्थरों और मिट्टी को नियंत्रित कर सकते थे। ये देखकर गरीब आंग थोड़ा उदास हो जाता है कि जिस बच्चे को उसने उड़ते हुए देखा वो एयर बेंडर नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक का बेटा था और उसके पिता द्वारा दिए गए एक गैजेट की मदद से उड़ रहा था। ये लोग एक वैज्ञानिक से भी मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि फायर बेंडर्स अक्सर विस्फोट करते हैं। उन्हें बचाने के लिए उसने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उसने राजा के लिए बहुत सारे हथियार भी बनाए। वैज्ञानिक का बेटा आंग से कहता है कि तुम एक एयर बेंडर हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो। दूसरी ओर फायर बेंडर्स को भी इस उड़ने वाले लड़के की खबर पता चल जाती है। अर्थ बेंडर्स के एक क्षेत्र में एक लड़का उड़ते हुए देखा जाता है। वो एक एयर बेंडर होना चाहिए। फायर बेंडर्स का राजकुमार ज़ुको अपने चाचा के साथ अर्थ बेंडर्स के शहर में आने का फैसला करता है और इस शहर में कटारा को एक लड़के के बारे में पता चलता है, जो फायर बेंडर्स के लिए जासूसी कर रहा था। और जब वो अपने दोस्त के साथ उनका पीछा करती है तो वो उनके द्वारा पकड़ी जाती है। सभी फायर बेंडर्स उस पर हमला करते हैं। वो जल्दी से अपने दोस्त के साथ उन्हें हरा देती है। दूसरी ओर उसका भाई एक वैज्ञानिक के साथ एक बड़े एयर बैलून का डिजाइन बनाने में सफल होता है। किसी भी शहर में आंग को पता चलता है कि फायर बेंडर्स अपनी आग से हमला नहीं करते हैं, बल्कि वे एक विशेष रसायन का उपयोग करते हैं इस शहर में आग के हमले और विस्फोट करने के लिए, और निश्चित रूप से उनके शहर में कोई फायर बेंडर्स की मदद करता है।
वो लड़का अन जो इस हमले में शामिल था, आंग उसका नाम बताता है। कटारा उसे जानती है। उसके साथ उसने फायर बेंडर्स को हराया। वो उस लड़के को एक अच्छा इंसान पाती है, लेकिन जब वो बाहर जाकर लड़के से फिर से बात करती है तो लड़का उसे अपनी योजना बताता है कि वे वैज्ञानिक के सामान को राजा तक कैसे ले जाएंगे और उसे बम में बदल देंगे, जिसके परिणाम स्वरूप राजा की मृत्यु हो जाएगी। कटारा को ये सुनकर विश्वास नहीं होता कि जिस लड़के पर उसने भरोसा किया वो इतना बुरा हो सकता है। वो अब राजा को बचाने के लिए आंग के साथ जाती है, जहाँ आंग जुको से मिलता है। ये लोग लड़ते हुए शहर में आते हैं। जब जुको अपनी आग से आंग पर हमला करता है तो शहर में आग लग जाती है, जिसे आंग अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स से बुझाने की कोशिश कर रहा था। जब अर्थ बेंडर्स को फायर बेंडर के आने की खबर मिलती है तो उनके सैनिक फायर बेंडर को पकड़ने के लिए आते हैं और फिर जुको का चाचा सभी सैनिकों को अपनी फायर बेंडिंग स्किल्स दिखाता है ताकि सभी का ध्यान राजकुमार पर न जाए। परिणाम स्वरूप चाचा और आंग दोनों पकड़े जाते हैं। इस दौरान जब फायर बेंडर का साथी राजा को मारने के लिए बम वाले एक बॉक्स पर आग के तीर से हमला करने वाला था, कटारा अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स का उपयोग करती है, तीर को बुझा देती है और राजकुमार को बचा लेती है। यहाँ कटारा का भाई वैज्ञानिक से पूछता है, तुम राजा के खिलाफ कुछ क्यों कर रहे हो? जिस पर वो जवाब देता है कि मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। फायर बेंडर्स ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी है। कटारा आंग को ये सब छोड़ने के लिए कहती है। हमें आंग को बचाने के लिए महल जाना होगा और वैज्ञानिक उन्हें महल के गुप्त रास्ते के बारे में बताता है, जो जेल की ओर जाता है। दृश्य कट जाता है और हमें एक अतीत का दृश्य दिखाया जाता है। 100 साल पहले जब आंग छोटा था, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था और वो एक अर्थ बेंडर था। सबसे अच्छी बात ये थी कि अर्थ बेंडर्स का राजा आंग का 100 साल पुराना बचपन का दोस्त था, जो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो आंग को एक नजर में पहचान लेता है। यहाँ कटारा और उसका भाई आंग को बचाने के लिए एक गुप्त रास्ते से जेल जा रहे थे। उनके रास्ते में एक गुप्त सुरंग आती है, जिसके बाहर उन्हें एक आदमी भी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि तुम इस रास्ते को अपने प्यार से पार कर सकते हो। लेकिन ये दोनों भाई बहन, जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, इस सुरंग में खो जाते हैं। जब वे बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना एक राक्षस से होता है। वे डर से हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, राक्षस शांत हो जाता है। कटारा समझ जाती है कि यह उनके प्यार के कारण है। जब वो राक्षस से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो राक्षस दीवार तोड़कर रास्ता बना देता है। और अब हमें आंग दिखाया जाता है, जो अर्थ बेंडर्स के राजा का सामना कर रहा था। राजा काफी गुस्से में था, क्योंकि 100 साल पहले आंग के कारण उनकी दुनिया नष्ट हो गई थी। बदला लेने के लिए वो अपनी सभी अर्थ बेंडिंग शक्तियों का उपयोग करके आंग पर हमला करता है। वो मुश्किल से खुद को बचा पाता है, जिस पर राजा उसे गुस्से में कहता है कि तुम अभी भी एक बच्चे की तरह सोचते हो, अवतार की तरह नहीं, और तुम बच्चों के साथ अजीब चीजें कर रहे हो। लेकिन आंग जवाब देता है कि मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। मैं इस बार किसी भी कीमत पर इस दुनिया को विनाश से बचाऊंगा और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुनकर राजा उसे खुशी से छोड़ देता है। दिखाया जाता है कि जुको के चाचा को जंगल से नई जेल में ले जाया जा रहा है। रास्ते में जुको अर्थ बेंडर्स के सैनिकों पर हमला करता है और अपने चाचा को छुड़ा लेता है, और हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें हम जुको और उसके चाचा के रिश्ते के बारे में जानते हैं। जुको ने उसका एक बेटे की तरह ख्याल रखा। जुको को अपने पिता की ओर से अवतार को खोजने तक उनके क्षेत्र में नहीं आने की सजा दी गई थी। चाचा ने उसके साथ आने का फैसला किया और वे साथ थे। वे अपनी फायर बेंडिंग स्किल से सभी सैनिकों को मार देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि आंग और कटारा वाटर बेंडर्स के लिए निकल चुके हैं। आंग कटारा से कहता है कि तुमने वाटर बेंडिंग बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। कटारा जवाब देती है कि मैं अपने दादाजी की किताब की मदद से अपनी वाटर बेंडिंग स्किल्स बढ़ा रही थी। रास्ते में उनकी बातों के दौरान उन्हें जंगल में आग दिखाई देती है। जब वे नीचे उतरकर देखते हैं तो वहाँ एक छोटा सा गाँव था। एक आदमी आंग को बताता है कि यहाँ कुछ राक्षस थे जो इंसानों को गायब कर देते थे, और फिर फायर बेंडर्स ने यहाँ हमला किया और हमारे क्षेत्र को नष्ट कर दिया। आंग को भी दूसरे आयाम की ऊर्जा महसूस हो रही थी। दृश्य कट जाता है और हमें दिखाया जाता है फायर बेंडर्स के शहर में जुको की बहन, जो अपने पिता को बता रही थी कि उन्हें सेना के जनरल की मदद से अवतार को खोजना चाहिए। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, तुम कोशिश कर सकती हो। जो भी पहले अवतार को लाएगा वो इस जगह का राजा होगा, चाहे तुम पहले करो या जुको। लेकिन याद रखना कि जुको बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है, जबकि इस दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि नष्ट हुए गांव में, जहां आंग को दूसरे आयाम की ऊर्जा महसूस हो रही थी,
वो अपनी अवतार स्किल्स का उपयोग करता है, अपनी आत्मा और अपने दोस्तों की आत्माओं को दूसरे आयाम में ले जाता है, जहाँ उनके सामने एक अजीब राक्षस आता है जिसने उन्हें पीट पीट कर फेंक दिया था और बहुत जोर से चिल्ला रहा था। इस दुनिया में कटारा का भाई एक लोमड़ी को ढूंढता है जो उसे बताती है कि तुमने जिस राक्षस को देखा है वो बहुत दर्द में है, उसे दर्द से निकाल दो और तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ दिखाया गया है कि कटारा को इस दुनिया में उसकी माँ दिखाई देती है। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है, लेकिन अचानक फायर बेंडर्स उस पर हमला करते हैं। उसे बचाने के लिए कटारा की माँ उसे एक जगह छुपा देती है और फिर फायर बेंडर्स उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने जला देते हैं और उसे मार देते हैं। ये उसकी बचपन की यादें थी जिसमें वो पूरी तरह से खो गई थी कि अचानक उसके सामने एक नया राक्षस आ जाता है और उसे कैद कर देता है। इस दुनिया में कटारा का भाई भी कुछ विचार प्राप्त करता है, जहाँ उसके पिता और चाचा एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये लड़का बेकार है, ये मास्टर नहीं बन सकता। ये विचार उसे चोट पहुंचाते हैं। वो भी इन विचारों में खो जाता है और अचानक वो राक्षस जिसने कटारा को कैद किया था उसके भाई को भी कैद कर लेता है। अब आंग भी इस दुनिया में अपने एयरबेंडर्स मंदिर को देख रहा था, लेकिन वो एक सेकंड में समझ जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक भ्रम है। वो ये देखने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है कि वास्तव में वहाँ क्या है, और उसे एक राक्षस दिखाई देता है जो उससे कहता है कि तुम इतने सालों बाद मेरे सामने आए हो कि तुम मेरे भ्रम से बच गए हो, अन्यथा जो भी मेरे जाल में आता है मैं उसे कैद कर लेता हूँ। मुझे पता है कि तुम एक अवतार हो, मैंने पहले भी कई अवतारों से लड़ाई की है। वो उससे पूछता है कि क्या वो कुछ लाया है। आंग कहता है नहीं, मैं यहाँ अपने दोस्तों को बचाने आया हूँ। जैसे ही वो ये कहता है उसके और राक्षस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन आंग जो यहाँ एक आत्मा था अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो इस राक्षस से खो जाता है और वहाँ से भागकर एक घर में आता है जहाँ वो अपने मास्टर से मिलता है। वो उसे गले लगाता है और कहता है तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब आंग उससे पूछता है कि मैं अपने दोस्तों को इस राक्षस से कैसे बचा सकता हूँ। मास्टर कहता है कि यह राक्षस लोगों को उनकी पुरानी यादों से कैद कर लेता है, लेकिन अवतार इसमें नहीं फंसते। पिछली बार एक फायर नेशन अवतार ने उन्हें अच्छी टक्कर दी थी और उनकी कुछ कीमती चीज चुरा ली थी। अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो जाओ और राक्षस की वो चीज ले आओ, लेकिन फायरबेंडर्स उसके दुश्मन थे। उनके क्षेत्र में जाना आंग के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन आंग के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो आत्मा की दुनिया से जल्दी से वास्तविक दुनिया में वापस आ जाता है और फायरबेंडर्स के क्षेत्र में चला जाता है। यहाँ एक आदमी, एक फायरबेंडर जो सोचता था कि सभी फायरबेंडर्स के बीच शांति होनी चाहिए, वो आंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और आंग को अपने अवतार मंदिर में ले जाता है, जहाँ अवतार की बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आंग ये समझने में सक्षम नहीं था राक्षस की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी। इससे पहले कि वह कुछ और उठाता, अन्य फायरबेंडर्स आंग को पकड़ने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अच्छा फायरबेंडर आंग से कहता है अपना काम करो, मैं उनका ख्याल रखूंगा। वो उन फायरबेंडर्स का ख्याल रखने की कोशिश करता है, जबकि आंग अपनी अवतार शक्तियों का उपयोग करके फायरबेंडर्स के अवतार से मिलता है, जो उसे बताता है कि मेरे पास राक्षस की माँ की मूर्ति है। वो वास्तविक दुनिया में वापस आता है और मूर्ति उठाता है और राक्षस के पास जाने वाला होता है, जब एक और राक्षस आंग पर हमला करता है। ये राक्षस एक बाउंटी हंटर का था, जिसे जुको और उसके चाचा ने अवतार को पकड़ने के लिए काम पर रखा था। आंग उनकी हिरासत में आ जाता है। आंग उनसे कहता है कि मुझे कुछ समय दो, मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जुको जवाब देता है कि दूसरों को बचाने का विचार हमें कमजोर बनाता है, और इस तरह हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां जुको के पिता युद्ध में लड़ने के लिए एक रणनीति बना रहे थे, जिसके अनुसार वो अपने बहुत सारे सैनिकों को मार देंगे और दुश्मन को विचलित करके उन्हें मार देंगे। लेकिन इस विचार में जुको ने कहा कि हमें अपने लोगों को मरने नहीं देना चाहिए। अपनी रणनीति पर सवाल उठाने के कारण जुको के पिता उसे बताते हैं कि तुम्हें इसके लिए दंडित किया जाएगा। दृश्य कट जाता है और हमें वर्तमान दिखाया जाता है कि जुको के पिता ने अपनी सेना को जुको के सामने भेजा, जो उसे बता रहे थे कि या तो अवतार को हमें सौंप दो, वरना हमें तुम्हें मारने का आदेश है। जुको को अनिच्छा से अवतार को अपने पिता के सैनिकों को सौंपना पड़ा। वे आंग को एक मंदिर में ले जाते हैं और उसे बांध देते हैं, और रात में कोई उसे बचाने आता है। यहाँ हमें एक लड़ाई दिखाई जाती है जिसमें आंग और उसके सैनिक अन्य सैनिकों से लड़ते हैं और गायब हो जाते हैं। आंग देखता है कि जुको ही उसे बचाने वाला था। वो हैरान हो जाता है और जुको से कहता है कि तुम इतने अच्छे हो कि तुमने मेरी मदद की, भले ही तुम मेरे दुश्मन थे, और तुम्हारी अवतार पर लिखी किताब भी अद्भुत है।
तुम बुद्धिमान हो। जुको कहता है, पागल मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें खुद पकड़कर अपने क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। ये कहकर जुको आंग पर हमला करता है और वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आंग उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे चेहरे और दिल पर गहरा घाव है। और इस कहानी को जानने के लिए हमें अतीत में दिखाया जाता है कि जुको के पिता जुको से लड़ रहे हैं। जुको उसे पीटता है लेकिन फिर भी उसे मार नहीं पाता, जिस पर उसके पिता उसे बताते हैं कि दूसरों को बचाने की इच्छा हमें कमजोर बनाती है। जुको ने अपने पिता को न पीटकर खुद को कमजोर साबित कर दिया, लेकिन इससे पहले उसने अपने पिता की रणनीति पर सवाल उठाया था और उसके पिता उसे दोनों चीजों के लिए उसकी एक आंख जलाकर दंडित करते हैं। दृश्य कट जाता है और हमें वर्तमान दिखाया जाता है। आंग जुको को एक नाव में भेजता है और उसे बताता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के बाद तुमसे मिलूंगा। जुको उस पर आग से हमला करता है, जिसका आंग पर कोई असर नहीं होता। दृश्य कट जाता है और हमें अतीत दिखाया जाता है। जब जुको की आंख जल गई थी तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसे सैनिकों के एक बैच को बचाना था और अब ये तुम्हारी सजा है कि तुम उस बैच के साथ इस क्षेत्र को छोड़ दोगे जब तक कि तुम्हें एक अवतार नहीं मिल जाता। हमें नया दृश्य दिखाया जाता है कि आंग जले हुए गांव में लौट आया है और दूसरे आयाम में पहुंच गया है और खोई हुई मूर्ति को राक्षस को लौटा देता है। बदले में राक्षस सभी इंसानों को मुक्त कर देता है। आंग कटारा और उसके भाई को ढूंढता है। वो यह देखकर खुश होता है कि ग्रामीण अपने खोए हुए लोगों से मिलकर खुश थे। वे अंततः वाटर बेंडर्स के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां सभी वाटर बेंडर्स अवतार को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फायर बेंडर्स उन पर हमला करने वाले हैं और अवतारों के यहाँ होने के कारण वे लड़ाई जीत पाएंगे। फायर बेंडर्स के क्षेत्र में जुको की बहन कुछ लोगों से लड़ रही है। वो अपनी फायर बेंडिंग स्किल्स का उपयोग करती है और उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम बहुत धीमी और बेकार हो, और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और वो अपने दोस्तों को बताती है कि मुझे सब पता है, ये मेरे पिता का जाल है, क्योंकि वह मुझे रानी नहीं बनाना चाहते। वो अपने बेटे जुको को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं अधिक सक्षम हूँ और मैं इसे साबित करूंगी। वाटर बेंडर्स के क्षेत्र में जब बड़े वाटर बेंडर्स आंग से बात करते हैं और युद्ध की रणनीति के बारे में सोचते हैं, आंग उन्हें बताता है कि मैं अभी भी इन सब के लिए बहुत छोटा हूँ और मैं अभी भी अपने दोस्तों की मदद लेता हूँ। और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम किस तरह के अवतार हो, एक बेकार अवतार जिसे अपने कार्यों में अपने दोस्तों की मदद की जरूरत होती है, जबकि एक अवतार इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो किसी भी समस्या का अकेले सामना कर सके। आंग ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। कटारा, जो एक अच्छी फायर बेंडर थी, जब वो यहाँ के लोगों से मिलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ की महिलाएं युद्ध में भी भाग नहीं लेती हैं, लेकिन वे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अपनी वाटर बेंडिंग का उपयोग करती हैं। और कटारा को लगता है कि ये गलत है। यहाँ आंग अपनी शक्तियों को सक्रिय करने के लिए एक नए अवतार से मिलता है और ये अवतार आंग को बताता है कि तुम वही गलती कर रहे हो जो मैंने की थी। मैंने भी आत्माओं की दुनिया में लोगों की मदद करना शुरू कर दिया था और इसीलिए लोग अभी भी मेरा सम्मान नहीं करते हैं, और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाटर बेंडर्स के क्षेत्र में कटारा का भाई सफेद बालों वाली एक लड़की से मिलता है और उसे लगता है कि वो उससे पहले मिल चुका है, और उसे याद आता है कि वो इस लड़की से आत्माओं की दुनिया में मिला था, एक लोमड़ी के रूप में, जिसने उससे राक्षस की मदद करने के लिए कहा था। लेकिन यह बहुत अजीब था कि एक लड़की आत्माओं की दुनिया में है और वास्तविक दुनिया में, और यह लड़की उसे बताती है कि मैं अपने बचपन में बहुत बीमार रहती थी, इसलिए मेरे पिता ने चांद की आत्मा से मदद मांगी और चांद की मदद से हम वाटर बेंडिंग कर सकते हैं, और चांद ने मुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा दिया, जिसके कारण मैं जीवित हूँ और इंसानों की इस दुनिया से आत्माओं की दुनिया में जा सकती हूँ। फायर बेंडर्स के क्षेत्र में जुको की बहन अपने पिता को अपनी फायर बेंडिंग स्किल्स दिखाती है, जिसमें उसने अपने हाथों से बिजली भी निकाली, और उसके पिता खुश हो जाते हैं। जबकि इस दृश्य में हमें दिखाया जाता है फायर बेंडर्स वाटर बेंडर्स के क्षेत्र पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास एक एयर बैलून भी था जिसमें फायर बेंडर्स का जनरल था। वाटर बेंडर्स भी इस युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी कि वे फायर बेंडर्स का सामना कर सके। तब कटारा उन्हें सलाह देती है कि महिलाओं को भी इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। अपनी बात साबित करने के लिए वो यहाँ के मुखिया से लड़ती है अपनी अच्छी वाटर बेंडिंग स्किल से, और वो साबित करती है कि महिलाएं भी इस युद्ध में भाग ले सकती हैं। यहाँ एक हमला होता है। आंग, कटारा और सभी इस हमले को रोकने लगते हैं, लेकिन जुको का चाचा अपने जनरल को बताता है कि आज पूर्णिमा है। वाटर बेंडर्स को अपनी ताकत चांद से मिलती है, इसीलिए आज वे तुमसे हार नहीं सकते। और तब जनरल जुको के चाचा को बताता है
कि मेरी योजना उन्हें हराने की नहीं है, बल्कि मेरी योजना कुछ और है। मुझे पता है कि ऐसा चांद साल में एक बार आता है, और जिस दिन चांद गोल और इस तरह चमकदार होता है, उस दिन चांद की आत्मा और समुद्र की आत्मा झरने के पीछे मिलते हैं। वो कहता है कि मैं दोनों आत्माओं को मार डालूंगा। जुको का चाचा जनरल को बताता है कि ये बहुत गलत विचार है। ऐसा करने से आत्माओं की दुनिया और इस दुनिया में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, विनाश हो सकता है। लेकिन जनरल कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। वो अब चांद की आत्मा को खोजने के लिए झील में जाता है, जबकि दूसरी ओर जुको आंग को पकड़ने के लिए यहाँ आ गया है, जिससे अब कटारा लड़ रही है। और इस बार कटारा ने अपनी वाटर बेंडिंग स्किल से जुको को आसानी से पकड़ लिया है। उसी समय जनरल चांद की आत्मा को मारने लगता है। जुको का चाचा उसे बताता है कि चांद की आत्मा की शक्ति एक अवतार से भी अधिक है, तुम उसे मार नहीं पाओगे। लेकिन जनरल वाटर बेंडर्स को मारने के लिए चांद की आत्मा को पकड़ लेता है। चांद अचानक लाल हो जाता है। बाद में वो आदमी अपनी जादुई खंजर से वाटर बेंडर्स को मार देता है, और इस तरह चांद काला हो जाता है। चांद के साथ वाटर बेंडर्स की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। फायर बेंडर्स शक्तिशाली हो जाते हैं और वे हमला करके उनके क्षेत्र को नष्ट करने लगते हैं। वाटर बेंडर्स का मंदिर भी टूट जाता है। ये बिल्कुल वही दृश्य है जो क्वाजी ने आंग के सपने में दिखाया था। आंग यहाँ के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तभी उसे क्वाजी के शब्द याद आते हैं। आंग को लोगों की चिंता करना बंद कर देना चाहिए और खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपनी शक्तियों को जगाना चाहिए। जैसे ही वो ये सोचता है, वो समुद्र के बीच में चला जाता है और अपनी आत्मा समुद्र को दे देता है। एक अवतार और समुद्र की आत्मा मिलकर एक विशाल राक्षस बन जाते हैं, जिसके बाद वो फायर बेंडर्स के सभी जहाजों को नष्ट करने लगता है। जुको ये देखता है और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और जुको को जीवित देखकर फायर बेंडर्स का जनरल गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने जुको को मार डाला था। वे दोनों अवतार से लड़ना बंद कर देते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जुको उसे बहुत पीटता है, और जब वो उसे हरा देता है तो वो आदमी जुको से पूछता है, तुम क्या सोचते हो अगर तुम इस अवतार को ले जाओगे? क्या तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बना देंगे? नहीं, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। वो तुम्हें आगे रखता है और तुम्हारी बहन को उकसाता है, जिसके कारण वो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो रही है। वो उसे असली रानी बनाना चाहता है। और मैं तुम्हारा दुश्मन क्यों हूँ? क्योंकि ये भी तुम्हारे पिता का आदेश है। इस दृश्य के बाद हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो चांद की आत्मा के कारण जीवित थी, जिसे हमने आत्माओं की दुनिया में बॉक्स में देखा था। वो अभी भी कटारा के भाई से बात कर रही थी। वो कटारा के भाई को बताती है कि एक बार चांद ने मुझे अपनी आत्मा का एक टुकड़ा दिया था और मुझे जीवित कर दिया था, और आज चांद को मेरी जरूरत है। जैसे ही वो ये कहती है, वो पानी में डूब जाती है। वो अपनी आत्मा समुद्र और चांद को दे देती है, और एक बार फिर चांद जीवित हो जाता है और आकाश में चमकने लगता है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आंग अभी भी एक राक्षस के रूप में था। वाटर बेंडर्स के इस क्षेत्र के विनाश के कारण वो अभी भी गुस्से में था। जब कटारा उसे बताती है, आंग तुम बहुत अच्छे हो, तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारा परिवार है, हम तुम्हें कमजोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम तुम्हारी शक्ति हैं। खुद को बर्बाद मत करो, यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ये सब सुनने के बाद आंग का गुस्सा शांत हो जाता है और वो एक बहुत शक्तिशाली अवतार के रूप में पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आया तब भी वो दुखी था। उसे लगा कि यहाँ का सारा विनाश उसकी वजह से हुआ है। लेकिन उसके साथी उसे बताते हैं कि उसने इसे नष्ट नहीं किया, बल्कि फायर बेंडर्स ने किया। उसने यहाँ कई लोगों की जान बचाई है और दुनिया को बड़े खतरे से बचाया है। आंग कहता है कि अब मैं पुरानी बातों को भूलकर अपनी आगे की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जिसमें कटारा उसे वाटर और एयर बेंडिंग सिखाकर उसकी मदद करने वाली थी। दृश्य कट जाता है और हम जुको और उसके चाचा को देखते हैं, जो अभी भी नहीं जानते थे कि क्या करना है, क्योंकि उन्हें अपने ही पिता और भाई ने धोखा दिया था। दूसरी ओर जुको के पिता को खबर मिलती है कि वाटर बेंडर्स के कई क्षेत्रों को नष्ट करने के बावजूद फायर बेंडर्स उनसे हार गए हैं। वह ये खबर सुनकर आश्चर्यजनक रूप से गुस्सा नहीं होता है और अपने लोगों को बताता है कि ये सिर्फ उनकी चाल थी। वह कभी भी वाटर बेंडर्स के क्षेत्र को नष्ट नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ अवतार का ध्यान चाहता था। वाटर बेंडर्स के क्षेत्र को बचाने पर जाता है, जबकि पीछे से उन्होंने अपनी बेटी के माध्यम से अर्थ बेंडर्स के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यहाँ उसके लोग उससे पूछते हैं कि जुको का क्या होगा। जुको के पिता कहते हैं, कुछ नहीं, कभी कभी हमें बड़ी चीजों के लिए ऐसे कमजोर लोगों का बलिदान देना पड़ता है।
अर्थबेंडर्स के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद जुको की बहन बहुत खुश थी और कहानी के अंत में हम जुको के पिता को अपने साथियों को बताते हुए देखते हैं कि अब पृथ्वी के ऊपर एक आग का गोला गुजरने वाला है, जिसके कारण उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएंगी और यह कहानी यहीं समाप्त होती है।